वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है 90 शब्द प्रति मिनट और शब्द लिया गया है 447। किसी ने कमेंट में कहा था कि केवल 400 शब्द ही करें, तो अगर हम 400 शब्द करते हैं तो 80 के तो 5 मिनट हो जाएंगे, पर 90 के 5 मिनट होना मुश्किल है, क्योंकि 4 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा अगर हम 400 शब्द लेते हैं। तो 400 शब्द का भी एक मैटर बनाया है जो हमने ग्रुप में ऐड किया है, पर यूट्यूब पे हमने अपलोड नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन भेजा जा रहा है, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था। यदि कोई और सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम कमेंट को अच्छी तरह से देखते हैं और जवाब भी करते हैं। तो कुछ भी अगर आप कहना चाहें या फिर डिक्टेशन के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे लिंक दी गई है, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं यूपीट्रिपल स्पेशल बैच के लिए या फिर अदर्स एग्ज़ाम के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, और राजस्थान हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या फिर एसएससी स्टेनो, यूपीट्रिपल यूके और एमपीए एसआई और यूपी एसआई से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच, जो कि बहुत ही कम फीस में रखी गई है, जिसमें आपको वेबसाइट दी जाती है और वहाँ पे बहुत सारे मैटर्स अपलोड हैं। इसके अलावा और भी सारे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट प्ले करके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाए, तो आप हमारे सेकंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पहले बैच के साथ आपको लाइव क्लास भी दी जाती है। इसमें आपकी सारी गलतियाँ सही कराई जाती हैं, जो भी हिंदी से रिलेटेड, और जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, क्योंकि डिक्टेशन लिखना और टाइप करना काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होता है, सही करना होता है। तो आप उसके लिए सेकंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लास के थ्रू आपकी सारी गलतियाँ टाइपिंग से रिलेटेड, फुल स्टॉप, कॉमा या भी जो भी गलतियाँ होती हैं वो सब सही होती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए टाइमर लगा लेते हैं, ताकि स्पीड फ्लक्चुएट ना हो और आपकी नियमितता ऐसे ही बनी रहे जैसे आप लिखते आए हैं। यह डिक्टेशन प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपलोड किया जा रहा है, तो प्लीज़ सुबह उठिए, डिक्टेशन लिखिए, टाइप करिए, और यदि आप मेंबर नहीं हैं तो डिक्टेशन लिखिए, फिर दोबारा प्ले करिए और डिक्टेशन मैच कराइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, इस डिक्टेशन को भी लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अक्सर हम देखते हैं कि शिशु या अबोध बच्चे दिन या रात में सोते हुए तथा रोते हुए माँ या पिता को पुकारते हुए अचानक जागते हैं। शायद वे कोई दुस्वप्न या बुरा सपना देख लेते हैं, लेकिन माँ या पिता द्वारा सीने से लगा लेने या माथे पर, पीठ पर हल्की सी थपकी देने के बाद वे फिर से निश्चिंत होकर सो भी जाते हैं। कई बार हम बच्चों को सोते हुए मुस्कुराते देखते हैं। अब बच्चे अच्छा या बुरा क्या स्वप्न देखते हैं, यह वे बता तो पाते नहीं, लेकिन सिर्फ बच्चों की ही क्या बात की जाए। अच्छे अच्छे वीर बहादुर भी रात में सोते हुए कई बार कोई बुरा सपना देख कर मध्य रात्रि जाग उठते हैं। तब वे पसीने से नहाए हुए होते हैं। कहा जा सकता है कि स्वप्न का मतलब रात सोते हुए देखे गए कुछ दृश्य, तस्वीरें या घटनाएं होती हैं जो हमारा अवचेतन मन सोते समय देखता है। सामान्यतया हम दिन में जिस विषय पर ज़्यादा बातें करते हैं या सोचते हैं, उसी से संबंधित बातें या चीज़ें हमें स्वप्न के रूप में दिखती हैं। यूँ हर एक उम्र
के सपने भी अलग अलग होते हैं, या कहा जाए कि व्यक्तिगत रुचि के अनुसार भी सपने अलग अलग दिखते हैं। बचपन में नई साइकिल या खिलौने मिलने के सपने दिखते हैं, तो स्कूली दिनों में कई बार परीक्षा में फेल हो जाने के सपने भी दिखते हैं। कई छात्रों को अक्सर एक सा सपना दिखता है या डराता है कि वे परीक्षा के लिए देर से पहुँचे हैं, या स्कूल बस उनके सामने से निकल गई और वे परीक्षा के लिए समय पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। युवावस्था में कुछ लोगों को सिनेमा के मशहूर अभिनेताओं के या महंगी बाइक या कार आदि के सपने दिखते हैं, तो कुछ युवा सपने में खुद को अच्छी नौकरी या अधिकार वाला पद ग्रहण करते हुए देखते हैं। इसी प्रकार नेताओं को चुनाव जीतने के, तो अभिनेताओं को फिल्म के सुपरहिट होने के सपने दिखते होंगे। जब हम सपनों की बात करते हैं तो यह विचार भी मन में आता है कि क्या सपनों का भी कोई वैज्ञानिक आधार होता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि अब तक के शोध कार्यों से ऐसा कुछ सिद्ध या साबित नहीं हो सका है, लेकिन सपनों पर अध्ययन अब भी किया जा रहा है, जिसे वनीरोलॉजी कहा जाता है। वैसे वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि जब हम सपना देखते हैं तब हमारा दिमाग या मस्तिष्क उतना ही सक्रिय होता है जितना जागते वक्त सक्रिय रहता है, मगर हमारे मस्तिष्क का तर्क और तर्क करने वाला हिस्सा कुछ कम ही सक्रिय होता है। इसलिए सपनों में अक्सर अजीब और अतार्किक चीजें देखने को मिलती हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। इस डिक्टेशन को आप टाइप कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। मैंने आपसे कहा था कि रोज़ रोज़ हम टाइप करके नहीं दिखाएंगे, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखा दिया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको टाइप करना है। और 90 शब्द प्रति मिनट में मैंने 400 शब्द इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि 90 शब्द प्रति मिनट के 5 मिनट के डिक्टेशन नहीं होंगे, सिर्फ 4 मिनट ही हो पाएंगे, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था। और हाँ, 400 शब्द के डिक्टेशन मैंने जो बैच है हमारा उसमें भेजा है, वो जो भी कल के लिए डिक्टेशन है, तो पर यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 90 शब्द प्रति मिनट देना है और वहाँ पे 80 और 90 दोनों का अपलोड करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रकार के सपने देखते हैं। जैसा कि मैंने देखा था कल या परसों कि मेरा MSc का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में मैं लेट से पहुंची हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों देखा। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने सपने में क्या देखा और क्या अक्सर देखते हैं। पर ये जो एग्ज़ाम छूटने वाला सपना है ये ज़्यादातर लोगों को आता है, मुझे भी ज़्यादातर आता है, पर पता नहीं क्यों आता है। चलिए, धन्यवाद।